गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे पास ना बोर्ड है ना मार्कर है, लेकिन एक नए अंदाज में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ सर, मुझे समझ में आ रहा है और आपने जो कुछ भी पढ़ाया मैं बहुत अच्छे से समझा, बिना बोर्ड और बिना हाथ में मार्कर लिए हुए। अपना अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लेकिन फीडबैक देने से पहले सब्सक्रिप्शन बटन पर जाकर के क्लिक कीजिएगा। अपने रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ को वाइट में तब्दील कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन पर जाकर के ऑल पे सेट कीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक मिले। मैं देख रहा हूँ व्यूज़ अच्छे खासे हो रहे हैं, लेकिन अब भी बहुत लोग सब्सक्राइब बटन पे नहीं क्लिक पा रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर करें। और कमेंट्स बॉक्स में भी अब हमारा ऑन हो चुका है, तो उस पर जाकर के बताएं, अपना अपना फीडबैक दें, पॉजिटिव फीडबैक दें और नेगेटिव फीडबैक दें। जो कुछ भी है आप उस पर ज़रूर दें, इससे बेहतर करना चाहूँगा। हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कि आपको आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर बोर्ड लेकर के मैं यहाँ पर और फिर बोर्ड पर सिर्फ मैं पढ़ाऊँ तो वो बेहतर होगा। ओके, अपना अपना राय, अपना अपना सजेशन ज़रूर देंगे। आइए हम लोग अब डे 3 पढ़ते हैं। डे 3 में हम लोगों को पढ़ना है वो बातें जो अक्सर हम लोग बोलते हैं। कैसे? मुझे जाना है यार, मुझे आज पढ़ाना है, आज मुझे डे 3 पढ़ाना है, मुझे 4 टी शर्ट खरीदना है, मुझे आज न्यू आईफोन ख़रीदना है, मुझे कार ख़रीदना है। हम लोग को जाना था, हम लोग को जाना पड़ता था, तुमको जाना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा, तुमको बात करना पड़ेगा, तुमको मिलना पड़ेगा, तुमको समझना पड़ेगा, तुमको कुछ कहना पड़ेगा। तो ये तमाम बातें जो हैं, है ना, मुझको यार देखो ना 10 बज गया है, मुझे YouTube पर रिकॉर्ड करना है, मुझे क्लास लेना है यार, देखो ना ऑफिस का टाइम हो गया यार, मुझे जाना है यार। तो इन तमाम बातों को ही आज आप सीखेंगे डे 3 स्ट्रक्चर्स में। ओके, तो कॉपी पेन लेकर हो जाएं तैयार। वेरी गुड, आई थिंक आप कॉपी पेन लेकर तैयार हो गए होंगे, तो चलिए लिखना शुरू करें। जब प्रेजेंट टाइम में जब प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना है, करना है। जब प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना है, जब प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना है या करना पड़ता है, पड़ती है, पढ़ते हैं। जब प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना है या करनी है, या फिर करना पड़ता है, करना पड़ता है, करनी पड़ती है, करने पड़ते हैं लगा हो, तो लिखेंगे इस तरह से। जब प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना है या करनी है, करना पड़ता है, पड़ती है, पढ़ते हैं, तो स्ट्रक्चर होता है, नीचे में लिखेंगे स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर दे करके हाँ डैश मार करके स्ट्रक्चर लिखेंगे आप। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, हु का आंसर सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस 2 प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस 2 प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस 2 प्लस V1। एग्जाम्पल में लिखेंगे मुझे जाना है, मुझे जाना है,
तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मुझे। मुझे का इंग्लिश क्या होता है, आई। कौन जाएगा, कौन का आंसर सब्जेक्ट कहलाता है, तो कौन, तो मुझे यानी मैं। तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। मुझे जाना है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, मुझे, तो आई लिखेंगे। आई के साथ हैव यूज होता है कि हैज, ऑब्वियसली हैव यूज होता है, तो आई हैव। उसके बाद टू है, इन्फिनेटिव वर्ब, हैव टू। आई हैव टू, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू। उसके बाद क्या मांग रहा, वर्ब मांग रहा है ना, वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1। और जाना क्या है, वर्ब है, यानी वर्ब का पहला रूप यूज होगा, तो जाना क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1। अगर आप अपने कॉपी पर लिख लिए होंगे मुझे जाना है, तो अब देखिए मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के साथ हैव टू यूज़ हो जाएगा। जाना है यहाँ पर वर्ब हो गया और हैव प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे इंग्लिश में बात करना है, आई हैव टू टॉक इन इंग्लिश। उसे पढ़ना है, ही हैज़ टू स्टडी। आयशा को नमाज पढ़ना है, आयशा हैज़ टू परफॉर्म नमाज। प्रीति को मंदिर जाना है, प्रीति हैज़ टू गो टू द टेम्पल। द टेम्पल, प्रीति यहाँ पर सब्जेक्ट हो गई, हैज़ टू प्रीति, प्रीति यहाँ पर सब्जेक्ट हुई और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुई। ही शी इट और नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, उसके साथ हमेशा V5 यूज़ होता है, यानी कि हैज़ यूज़ होगा। तो प्रीति हैज़ टू गो टू द टेम्पल। नैना को यहाँ आना है, नैना हैज़ टू कम हियर। मेरे पापा को ऑफिस जाना है, माई फादर हैज़ टू गो टू ऑफिस। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस टू प्लस V1 का यूज़ करेंगे और इस तरह से कई एग्जाम्पल बनाएंगे। मैं कल के क्लास में ये सारे एग्जाम्पल बना बना के ऑन द बोर्ड पर मैं आपको समझाऊंगा। मैंने जस्ट ट्राई किया है आज के, बाय द वे मैं अगर कहीं रहूं, पटना से बाहर रहूं और वहाँ हमारे पास कोई बोर्ड ना हो, तो मैं उस सिचुएशन में कैसे क्लास लूँ। तो ऐसे लाइव क्लास अगर करके मैं कितना समझा पाता हूँ, जस्ट आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा। अब लिखिए पास्ट फॉर्म। जब पास्ट टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना था या करना पड़ता था, पड़ती थी, पढ़ते थे। जब पास्ट टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना था या करना पड़ता था, पड़ती थी, करने पड़ते थे, लगा हो तो। जब पास्ट टाइम सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ता था, पड़ती थी, पढ़ते थे या करना था हो तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस HAD, हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड, इसमें सिर्फ हैड होता है, नॉट हैज़ हैव, सिर्फ हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1। तो मुझे पहुंचना था, स्ट्रक्चर अगर लिख लिए होंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1, तो नीचे एग्जाम्पल लिखिए, मुझे पहुंचना था। कॉपी पर लिख लिए हैं मुझे पहुंचना था, तो अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर मुझे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया और था है लगा हुआ, तो इंडिकेट कर रहा पास्ट फॉर्म, मीन्स दैट हैड। ना था, मुझे पहुंचना था या मुझे पहुंचना पड़ता था, दोनों ही बात एक है। मुझे पहुंचना था या मुझे पहुंचना पड़ता था, तो मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट आई के साथ लगेगा हैड
और हैड के साथ लगेगा टू रिच। आई हैड टू रिच, मुझे पहुंचना था। रिच यहाँ पर क्या है, वर्ब है। आई हैड टू रिच, मुझे पहुंचना था। हम लोगों को सुबह सवेरे जगना पड़ता था। हम लोगों को सुबह सवेरे जगना पड़ता था। We had to get up early. We had to get up early. हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। We had to get up early. Get up early ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। हाँ, get up में जगना, और लास्ट में बचा early, ऑब्जेक्ट का रूप होगा, एक्स्ट्रा का रूप होगा वो। तो वी हैड टू गेट अप अर्ली, सुबह सवेरे। वी हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम लोग को सुबह सवेरे जगना था या जगना पड़ता था। और कभी कभी पढ़ा पढ़ी पढ़े भी यूज़ होता है इसमें। जब पास्ट टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, हाँ, या करना पड़ा या करना था, तो भी ऐसे ही बातों पर, ऐसे ही स्ट्रक्चर पे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1। तो अब लिखेंगे मिस्टर डकन को इंडिया आना पड़ा था। मिस्टर डकन हैड टू कम इन इंडिया। मिस्टर डकन हैड टू कम इन इंडिया। वेरी गुड। मिस आयजा को पाकिस्तान जाना पड़ा था। मिस आयजा हैड टू गो टू पाकिस्तान। मिस लिली को ऑस्ट्रेलिया जाना था। मिस लिली हैड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। हम लोगों को बताना था। वी हैड टू टेल यू। तुमको इन्फॉर्म करना पड़ा। तुमको इन्फॉर्म करना पड़ा। यू हैड टू इन्फॉर्म। यू हैड टू इन्फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1, राइट। मुझे ऑफिस जाना पड़ा। आई हैड टू गो टू ऑफिस। मुझे पापा को छोड़ना पड़ा। आई हैड टू ड्रॉप माई फादर। मुझे मॉम को रिसीव करना पड़ा। आई हैड टू रिसीव माई मॉम। मुझे कॉल अटेंड करना पड़ा। आई हैड टू अटेंड कॉल। आई हैड टू अटेंड योर कॉल। आई हैड टू अटेंड हर कॉल। इस तरह से पास्ट फॉर्म ख़त्म होता है। तो फिर स्टार्ट कीजिए लिखना फ्यूचर फॉर्म में, यानी आने वाले वक्त में, भविष्य की बातों में। जब फ्यूचर टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे। जब फ्यूचर टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे। जब फ्यूचर टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ेगा, पढ़ेगी और पढ़ेंगे, तो स्ट्रक्चर होता है, लिख लिए होंगे आप कॉपी पर। जब फ्यूचर टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, है ना, या जाना होगा, हाँ, तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल, WILL, विल हैव प्लस टू प्लस V1। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस टू प्लस V1। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस टू प्लस V1। उन लोगों को आना पड़ेगा। उन लोगों को आना पड़ेगा। दे विल हैव टू कम। दे विल हैव टू कम। दे सब्जेक्ट हो गया, विल हैव टू कम। तुम्हें बताना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेल। तुम्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यू विल हैव टू इन्फॉर्म। तुम्हें आज बैठना पड़ेगा। यू विल हैव टू सिट। यू विल हैव टू सिट टुडे। आपको गाना गाना पड़ेगा। यू विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। अब हम लोगों को जाना पड़ेगा। नो वी विल हैव टू गो। नो वी विल हैव टू गो।
इस तरह से तीनों फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म ख़त्म हुआ। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप कितना सीखे और क्या ये पेडागॉजी सही है या कितना सही है, या बिना बोर्ड के आप नहीं समझे। तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त जिशान आलम राज को। मिलते हैं कल के वीडियोज़ में फिर। अल्लाह हाफिज़, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर।